दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किक पे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो और करेक्ट ओबीएस सेटिंग्स क्या है किक पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अगर आप गलत ओबीएस सेटिंग्स रखते हो किक पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए तो या तो आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट ही नहीं होगी या तो आपकी लाइव स्ट्रीम बीच बीच में ब्रेक हो जाएगी। तो करेक्ट ओबीएस सेटिंग्स क्या है और कैसे आप लोग किक पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो इस वीडियो में मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम आपको ओबीएस पे आ जाना है। ओबीएस में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो आप आ जाओ वीडियो वाले सेक्शन पे और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका बेस कैनवस रेजोल्यूशन 1920 1080 है, आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन भी 1920 1080 है। बाकी 60 एफपीएस करना चाहते हो 30 एफपीएस करना चाहते हो ये शायद से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे जो ये सेटिंग आपको दिखाई दे रही है 1920 1080 1920 1080 और 60, ठीक है, ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे रखना है। आप 2K में या 4K में लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो किक पे, मैक्स आप 1080p में ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। ये सेटिंग्स आपने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपका आउटपुट पे आ जाना है। आउटपुट में आने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अगर सिंपल मोड सिलेक्टेड है तो इसको आप एडवांस पे कर लो। एडवांस पे करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीमिंग वाले टैब में यहाँ पे आपको वीडियो एनकोडर चेक करना है। यहाँ पे आपका जो भी वीडियो एनकोडर आपको दिखाई देंगे उसमें से आपको H264 वाले जो वीडियो एनकोडर है वही आपको यूज करना है। अगर आपके पीसी में एनवीडिया का जीपीयू लगा है, ग्राफिक कार्ड लगा है, तो यहाँ पे एनवीडिया का यहाँ पे आपको NVENC H264 दिखाई देगा, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको अगर आपके इसमें AMD का जीपीयू लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको AMD HW H264 ऐसा दिखाई देगा, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि H264 वाले जो एनकोडर है वही किक पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप HEVC या फिर AV1 यूज करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। H264 भी 265 भी यहाँ पे किक पे सपोर्ट नहीं करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे H264 वाला एनकोडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रीस्केल आउटपुट जो है इसको आप डिसेबल रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिटरेट की बात करोगे, रेट कंट्रोल की, तो यहाँ पे आपको CBR रखना है, मतलब कांस्टेंट बिटरेट जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। बिटरेट कितना रखना है तो यहाँ पे आपको 8000 बिटरेट रखना है। 8000 kbps से ज्यादा मत रखना, इससे कम रखना है तो आप रख सकते हो। अगर आपकी इंटरनेट की अपलोडिंग स्पीड कम है तो आप इसको कम रख सकते हो, बट 8000 kbps से ज्यादा मत रखना, ठीक है, क्योंकि 8000 से ज्यादा किक पे सपोर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। की फ्रेम इंटरवल में आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, यहाँ पे 2s रहना चाहिए, 2 सेकंड मतलब की फ्रेम इंटरवल यहाँ पे 2 रहेगा। प्रीसेट में यहाँ पे आपका रहेगा स्लो गुड क्वालिटी या फिर आप स्लोअर बेस्ट क्वालिटी पे रख सकते हो। ये आपके डिपेंड करेगा आपके सीपीयू के ऊपर या फिर जीपीयू के ऊपर कि वो कितना सपोर्ट कर सकता है। आप जितना यहाँ पे स्लोअर करोगे उतना ज्यादा लोड आपके सीपीयू पे आएगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, उतना ज्यादा लोड आपके पीसी पे आएगा। तो यहाँ पे आप स्लो भी रख सकते हो, स्लोअर भी रख सकते हो। अगर हम किक की बात करें तो किक की डॉक्यूमेंटेशन में कहा गया है कि आप स्लोअर बेस्ट क्वालिटी पे रखो तो ज्यादा बेटर है, बट मैं यहाँ पे स्लो पे प्रीफर करता हूँ। अगर आप चाहो तो स्लोअर पे भी रख सकते हो, तो यहाँ पे स्लो पे रखता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर हम ट्यूनिंग की बात करें तो ट्यूनिंग पे आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी ये रखना है और मल्टीपास मोड में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके सिंगल पास रखना है, ठीक है। इतना आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद प्रोफाइल में यहाँ पे आपको मेन रख लेना है और उसके बाद में बस और कोई चेंजेस यहाँ पे करना नहीं। आप इसको सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ओके कर सकते हो। ये हो गई आपकी एनकोडर सेटिंग, ठीक है। आपने एनकोडर सेटिंग कर लिया। उसके बाद में आपको किक पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए यहाँ पे जब आप आउटपुट पे यहाँ पे सेटिंग्स में आते हो, यहाँ पे स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे आते हो, तो यहाँ पे आपको कस्टम वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सर्वर में यहाँ पे आपको RTMP URL डालना होता है और सर्वर की में आपको सर्वर की डालना होता है। ये कहाँ मिलता है तो इसके लिए आपको आ जाना है आपके किक के वेबसाइट पे, किक के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ये मेरा किक का चैनल है, तो यहाँ पे आके आप मुझे भी किक पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लो। यहाँ पे मैंने भी किक पे लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया है, तो आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे किक की लाइव स्ट्रीम पे आके मुझसे पूछ सकते हो चैट में, ठीक है। तो किक पे आओ, यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करो और सबसे पहला काम तो आपको ये करना है सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं ना जो बिना 2FA इनेबल किए नहीं काम करते, मतलब ये करने ही नहीं देता है वो सारी सेटिंग्स बिना 2FA इनेबल किए। तो यहाँ पे आपको आके यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाके आपको ध्यान रखना है कि आपने अपना 2FA इनेबल कर रखा है। यहाँ पे 2FA इनेबल कर दिया। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो, क्रिएटर डैशबोर्ड पे जा सकते हो। क्रिएटर डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ पे आपको स्ट्रीम URL एंड की वाला टैब मिलेगा, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको आपका स्ट्रीम URL मतलब वो RTMP URL जो कि आपको ऊपर डालना है अपने OBS स्टूडियो में, यहाँ पे यहाँ पे जो डालना है ये स्ट्रीम URL और सर्वर की नीचे डालना है। तो यहाँ पे सर्वर की आपको ये मिलेगी सर्वर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप आई आइकन पे क्लिक करके आप विजिबल मतलब उसको शो कर सकते हो और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर सकते हो वहाँ पे OBS स्टूडियो में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने रिकमेंडेड एनकोडिंग सेटिंग्स दिखा रखा है, 1080 60 फ्रेम रेट और CBR मतलब कांस्टेंट बिट रेट,
8000 kbps का बिट रेट और की फ्रेम इंटरवल 2। तो ये है किक पे लाइव स्ट्रीम करने की सही सेटिंग्स। ये सेटिंग्स को आप फॉलो करो और किक पे आप आराम से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किक पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाओ किक पे भी मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे किक चैनल की लिंक मिल जाएगी।